तो गाइस वेलकम टू द गेम। आ चुके हैं दोबारा एक न्यू हॉरर वीडियो के साथ, बैड पेरेंटिंग। इस गेम का नाम है स्टोरी 1। ओके, तो फिलहाल मिस्टर रेड फेस। ओके, समझ गया। ये हॉरर वीडियो होने वाली है एकदम गाइस। आजकल मेरे को पता नहीं क्यों हॉरर वीडियो बहुत अच्छी लगने लगी हैं, तो इसलिए आज फिर से हॉरर गेम प्ले करेंगे। ये क्या होगा भाई, मैं तो डर गया। ये कैसा करेक्टर है? सन मॉम यू आर होम लेट अगेन। मम्मी लेट आई हैं। वो बेटा मैं बिज़ी थी ना, इसलिए। क्या आप मेरे को थोड़ी सी सिंपैथी नहीं दे सकती क्या बेटा? लेकिन आज तो मेरा बर्थडे था मम्मा। ओहो, मेरे को पता है, क्यों नहीं पता होगा? झूठ बोल रही है मम्मा। तो गिफ्ट कहाँ है मम्मी, बताओ। अब सर क्यों खिजलाने लग गई? गिफ्ट दो ना। अच्छा, आपको पता है रेड फेस, अगर अपने बर्थडे पर अच्छा बच्चा सो जाए तो रेड फेस सीक्रेटली गिफ्ट देता है। अच्छा मम्मी, तो मम्मी हमें एड़ा बना रही है लगता है, सोने को भेज रही है। लो भाई, अब ये तो बात ही ख़त्म कर दी गिफ्ट की इन्होंने। अच्छा तो चलता हूँ मैं अभी। ये बच्चा भी कितना भोला है यार। ये कौन है बे? हाँ, ये पापा होशियार है ना, बच्चे को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम फिर से लेट आई। लो भाई, पापा मम्मी की लड़ाई हो चुकी है। मैं काम पर हूँ ना, लेट हो जाती हूँ। वो भाई पापा तो गालियों पे उतर आए। हाँ हाँ, वो तो अब दिख ही रही। ये क्या हुआ? फिर अब पापा तो हमें भी गाली देने लग गए और कह रहे हैं कि हमें चुपचाप सो जाओ, बड़े के पीछे में नहीं आते। तो ठीक है ना, नहीं आता, लड़ो तुम, मेरे को क्या है। हम सोते हैं जाकर। भाई कैसा कमरा है भाई, ये घर है? ये क्या है, भूत खाना? इतना अंधेरा, बिजली का बिल नहीं भरते क्या ये लोग? ये क्या है भाई, ये कोई कमरा है क्या? नहीं यार, ये तो कोई कमरा ही नहीं है। तो आई थिंक यही होगा हमारा कमरा। 2 बेड रख चुके हैं, एक मेरा और एक मेरी मम्मी पापा का। तो चलो सोता हूँ। ये क्या है, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। इस पर ये भी नहीं हो पा रहा। आई थिंक ये मम्मी पापा का कमरा है, और वो बाहर जैसे झगड़ रहे थे, अलग अलग ही सोते होंगे पक्का। ये होगा हमारा कमरा। हाँ यही है, देखो भाई ये कमरा है। इसे गटर भी इससे अच्छा होता है भाई, सच्ची में। और सोते अब हम लोग। हाँ, नींद आ रही है भाई, सो जाओ तुम लोग भी। तुम मत सोना, तुम वीडियो देखो, मैं सोऊंगा। ये क्या हुआ भाई, अजीब सी फुट स्टेप आ रही है कहीं से। तो क्या हो रहा है ये? ध्यान से सुनो, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है भाई, बहुत ज़बरदस्ती। तो कोई भागता हुआ आ रहा है। ओह भाई, गेट खुला, गेट खुला। और ये कौन आया पे सामने से? हेलो कर रहे हैं हम लोग को? नहीं भाई। ओ भाई, ये तो वही लग रहा है, वही रेड में, रेड क्या, रेड फेस है वही। उसके हाथ में कुछ है भाई, गिफ्ट लेकर आया लगता है हमारे लिए ये। देखते हैं क्या लाया गिफ्ट में भाई। क्या हो रहा है ये? तो गेम स्टार्टिंग में इतनी हो रहा है। ओ माय गॉड, चुके इसी के साथ। और वो देखो, यहाँ पर कुछ तो छोड़ के गया था इस अलमारी में, पर कुछ नहीं हो। फिलहाल ये डब्बा दिख रहा है, और इसके अंदर ये क्या भाई? गिफ्ट भाई हमारे लिए। सच्ची में रेड फेस कोई गिफ्ट छोड़ कर गया है। ये तो डॉल है एक। अरे ये डॉल तो बोलती भी है। ऑफ कोर्स बिकॉज आई वॉज ग्रेट। और भाई इसे तो जादू से बनाया गया है, और ये हमारी तरह ही दिखती है, ऐसा ये लड़का कह रहा है, क्योंकि इसके मास्टर ने इसे ऐसा बनाया है। अब इसका मास्टर होना है, वही रेड फेस होगा। इट्स ओके, सम टाइम माई मास्टर मेक्स। अच्छा, इसकी मिस्टेक है ना थोड़ी सी, इसकी गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई है। कोई बात नहीं, बट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम नाउ। अच्छा, ये इसका बेस्ट फ्रेंड। अब ये डॉल हमारी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है गेम में। कोई बात नहीं। डू यू वांट टू प्ले समथिंग विद मी? उसके मास्टर ने कुछ रखा है क्लोजेट में, और ये मेरे को खोलने को कह रहा है। क्यों, मैं तेरे मास्टर का नौकर हूँ क्या? चल कोई नहीं, खोलते हैं। अबे ये तो खुल ही नहीं रहा। दिस क्लोजेट इज स्टिल स्टक। हाँ भाई, दोबारा से करूँ? कोई बात नहीं, कर लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं एक बारी। पर ये अभी भी स्टक है, ये अभी भी नहीं खुल पा रहा। आई हैव माई, डू यू वॉन्ट मी टू डू समथिंग एल्स? ये तो हमसे हो नहीं पाएगा कुछ और। अब भूख लगी है भाई को। क्या खाओगे बताओ भाई साहब? टोल भी खाती है क्या? यू विल बी वन ईटिंग बट आई विल बी। अबे भाई ये क्या है? जो हम लोग खाएंगे वही इसका पेट भी भर जाएगा। अच्छा, मतलब कोई हमें मारेगा तो इसको भी दर्द फील होगी क्या? इस टाइप से बनाया है इसके मालिक ने। तो चलो कोई बात नहीं, खिलाते हैं भाई। मेहमान है अब हमारा, हमारे साथ ही रहेगा, तो खिलाते से कुछ फ्रीज़र में से। भाई ये ऑटोमेटिक गेट पता नहीं कहाँ से लगा रखा है इतने अंधेरे वाले घर में। लाइट ही लगवा लो इससे अच्छी, गेट तो डराता ही हमें। तो ये सामने फ्रीज़र है, ये कुछ मम्मी ने रख रखा है पढ़ने को। इतना टाइम नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए, भूख लगी हमें।
ये रहा खाना फ्रीज़र में रखा हुआ, इसको हम उठा क्यों नहीं पा रहे? यू आर होल्डिंग समथिंग। अच्छा, पहले इस डॉल को रखते हैं इस टेबल पे और फिर अब ट्राई करते हैं इसको लेने का। अबे यार अभी भी नहीं आ रहा। अरे क्या हो गया? फ्रीज बंद। हाँ अब आ चुका है हमारे हाथ में और अब इसे जाकर ओवन में डालते हैं जल्दी से। अरे मैं यहाँ पे कहाँ घुसे जा रहा हूँ? ये रहा ओवन, करते इसे गर्म। जैसे गर्म होगा फिर अपने पेट में डाल लेंगे और इस डोल भाई के पेट में अपने आप चला जाएगा। आ चुका है हमारे हाथ में, रखते हैं यहाँ पे और खाते हैं इसे जल्दी से। डोल आई विल यू फेवरेट डिश। नहीं यार ये फेवरेट पता नहीं, मेरे को क्या पता यार। यस प्लीज़, अच्छा फेवरेट है तो मैं तुम्हें जादू दिखा रहा भाई। कैसा? जितनी बार हम इसे खाएंगे दोबारा से भर देगा भाई। ये तो कोई जादू टूना करेगा पक्का, ये जादू ही डोल है। एक मूवी है ना, आपने देख रखी होगी। हमने खाना खा लिया और ओ भाई दोबारा से आ चुका है ये पक्का, ये चंडाल है कहीं का। और क्या कर सकते? ये बच्चा में भी बहुत चूल है ना, और क्या कर सकते हो? वह दिखाएगा ना। ओ भाई ये क्या हुआ? ये बोतल हिलाने लग गया भाई। ओ भाई ये बोतल हवा में उड़ाने लग गया। तो क्रिश की बोतल आ गई इसके हाथ में और ये क्या कर रहा है? फिर से नीचे रख दी, फिर से उठा दी, फिर से नीचे रख दी, फिर से उठा दी, फिर से नीचे। ओ भाई ये क्या था मम्मी? मैं डर गया भाई। और ये बोतल तोड़ दी इसने। आई होप कि घर वाले सो रहे हो, वरना इसके पापा से क्या बोलूँ अब। ओ क्या कह रहे हैं? इसके पापा को मास्टर उठा के ले गया है। देख के आते हैं भाई ये। इसके पापा को मास्टर उठा के ले गया। कौन सा मास्टर? वही रेड फेस कहाँ का? भाई इस पर भरोसा नहीं है, फेंक रहा है फालतू का। देख लेते हैं एक बार जाके। भाई सच्ची में गायब। अबे और ये डोल यहाँ पे कैसे आई? इसको तो मैं वहाँ पे छोड़ के गया था। पूछते हैं वेयर्स माई डैड, कहाँ पर है मेरे पापा? बता दें जल्दी। मास्टर टेकिंग योर डैड अवे। पर क्यों भाई, क्या कर दिया उसने ऐसा? बैग तो है, रात को मम्मी से लड़ रहा था। हाँ तो अब बता भाई क्या हुआ? मेरे को मेरे पापा वापस चाहिए भाई। अच्छा मास्टर ऐसा ऐसा है क्या? पढ़ लेना गाइस आप भी, इसमें से कितना ही समझाऊंगा मैं। बैड पर्सन, हाँ यार वो तो है, लेकिन पापा तो पापा होते हैं ना जैसे भी हो। भीख मांग रहा है लो बच्चा, यार बता दे यार डोल तू भी। बच्चा भीख मांगने पे आ गया अब तो। आई एम क्विटिंग लॉन्ग अवे, योर डैड इज़ बीइंग हेल्ड, यू विल हैव टू यूज़ अ शॉर्टकट इफ़ यू वांट टू गेटिंग देयर इन द टाइम। कोई बात नहीं भाई, तू शॉर्टकट बता भाई तू। द शॉर्टकट इज़ थ्रू योर क्लोजेट। अब भाई इसने क्या मेरे क्लोजेट को एनीवेयर, वो क्या नाम है डोरेमोन की वो ड्रॉअर समझ रखा है क्या? जैसे डोरेमोन के ड्रॉअर में वो होता था सीन, टाइम मशीन, वैसा ही कुछ बोल रहा है ये भी। ये देखो भाई ये पहुंच भी चुके हैं भाई सब यहाँ पर ये तो खुल ही नहीं रहा तब से, अभी भी नहीं खुल रहा। यू कांट ओपन इट, इट्स डिसअपॉइंटिंग, आई गेस वील हैव टू यूज़। अब भाई जब पेरेंट्स का यूज़ कर सकते थे तो तूने मेरे को यहाँ पे क्यों लेकर आया भाई? ये डॉल बहुत शानी है, हमको बेवकूफ़ बना रही है। उसी कमरे में से आए हैं, पहले नहीं इसने बताया। और लो भाई ये पहुँच भी गई यहाँ पे। कैन फंक्शन एज पोर्टल्स। अच्छा कोई बात नहीं, खोलते हैं पोर्टल्स तो फिर इंक्लूडिंग वेयर यू। अबे भाई समझ गया मैं। खोलते हैं क्लोजेट को, जाकर क्लोजेट खोलते हैं गाइस जल्दी से। ये भाई बोला था ना ये शाना है, बेवकूफ़ बना रहा है। और राइट इट्स आई भूल गया। क्या भूला तुम? स्टेप यू नीड टू टेक एक्टिवेट दिस शॉर्टकट। तो भाई स्टेप बताना गाइस। ऐड को प्लीज़ माइंड मत करना भाई, गेम मोबाइल में खेल रहे हैं इसलिए ऐसी एड्स आ रही है। रेडियो को लेकर फिलहाल नीचे रखना है हमें और फ्रिक्वेंसी सेट करनी है। करते हैं भाई। भाई समझ गया जल्दी करो। ये पहली फ्रिक्वेंसी करी सेट और आई थिंक हमारा काम पहले में हो जाना चाहिए। ये खुल तो गया कुछ, ये है क्या? दैट्स नॉट इट। अब दोबारा से ट्राई अगेन करने को कह रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई कर लेते हैं एक बार। इस बार देख लेते हैं। ओ मम्मी ये क्या था भाई? ये कौन बैठ रखा है अंदर भाई? तो डराने वाले काम कर रहा है भाई। क्या पापा के पास नहीं, भगवान के पास ज़रूर पहुँचाएगा मेरे को लग रहा है। कोई बात नहीं, अब खुल चुका है। ये है क्या भैया? बता देना प्लीज़। आई थिंक ओ दिस इज सही है गाइस, पहुँच चुके हैं हम लोग यहीं पर ही। तो यही है वो जगह। चलते हैं बिना किसी देरी के इस पोर्टल के थ्रू अपने पापा के पास। ये कहाँ आ गए भाई? ये तो लग रहा है किसी मूवी का सेट है, ध्यान से देखो। लग रहा है कि नहीं लग रहा? दीवारें दिख रही है, दीवारों पे पेंट कर रखा है। हाँ जी बिल्लू भाई बताइए।
व्हाट्सअप। हाँ भाई, आई एम लुकिंग फॉर माई डैड। मेरे को मेरे पापा चाहिए। बताओ कैसे देखते हैं? मेरे पापा का नाम ब्रूस है। बेटा मोमेंट। ओ भाई, ये तो भाई लग रहा है लिस्ट विस्ट बना रखी है। देखा, बोला था ना, यहाँ पर तो बहुत सारे ब्रूस है। डिटेल्स बताओ, वो गुड है या बैड है? बैड है यार, कभी कभी मारते हैं मेरे को। बैड है, बैड है। तो ही इज़ अ बैड ब्रूस। हाँ भाई। तो गाइस इनसे बात हो चुकी है। ये कह रहा है सामने वो जो गेट दिख रहा है वहीं पर तुम्हारे पापा मिलेंगे। ये क्या हुआ? तो भाई ये कौन लोग आ गए? हंस क्यों ले है? बू, ये तो हमें डरा रहे हैं। स्टार्टर, हु आर यू भाई? कौन है तुम लोग? यू, ओके ओके। ये भी हमारी तरह अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं। इन बच्चों के भी भाई, ये है कौन? ये मास्टर सबके पेरेंट्स उठा रहे हैं। सी यू लेटर भाई, चलो बाद में मिलते हैं तुम लोग को। कभी नहीं मिलूंगा, मैं भाग जाऊंगा यहाँ पे। तुम्हारे जैसा पागल थोड़ी हूँ मैं। तो आ चुके हैं गाइस, अब देखते हैं। ओ वो रहे हमारे डैड। तो ये क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ क्यों ले हैं? डैड प्लीज स्टॉप पनिशिंग मी। कौन पनिश कर रहा भाई? तेरे को कोई पनिश नहीं कर रहा पापा। आ गया हूँ, उठो भाई उठो। क्या हो गया तुम्हारे साथ भाई? चलो घर में तुम्हें लेने आया हूँ। मिस्टर रेड फेस आ जाएगा दोबारा से भाई, हमें भी पकड़ लेगा जल्दी से। चलो भाई। तो पापा तो उठ ही नहीं रहे। ओ भाई अब क्या करें? पापा तो, अरे ये क्या सामने मोबाइल है क्या? स्पेल, वो क्या होता है? ओ ये क्या हुआ? ये क्या हो गया भाई अचानक से? और ये हम लोग फिर से कहाँ से उठे? क्लोजर से। ये हुआ क्या था हमारे साथ? हमें कोई मम्मी, ये मोम कहाँ से आ गई अचानक से? ये दो भाई, ये मुंडी कैसे मोड़ रही है? मेरे को तो इनसे डर लगने लग गया। मिस्टर रेड फेस से आता तो ये डरावनी है भाई। हे व्हाट्स, व्हाई आर यू हिडिंग इन द क्लोजेट? मिस्टर रेड फेस। हमारे पापा उठा कर ले गए मम्मी। क्या बताऊँ आपको मैं, क्या कुछ हुआ आपके पीछे? ओह वेल दैट्स गुड थिंग। ये मम्मी तो अजीब ही है भाई हमारी। मजाक नहीं कर रहे भाई, सच्ची में। आपको पूरी बात समझाता हूँ मैं। हाउ इज योर, मम्मी को कैसे पता लोन के बारे में? हाँ भाई सही सवाल है भाई, मम्मी को कैसे पता? ये तो थी भी नहीं। सिंस आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन। हम लोग पागल वागल है क्या? हम दवाइयाँ किस बात की खा रहे हैं? हमने खाई भी नहीं है। हेलुसिनेशंस होती हैं क्या हम लोग को? पता नहीं क्या बता रही है ये मम्मा। बट द कॉमर फर्टिलाइजर। अच्छा, और हम लोग हर बार मम्मी को यही शंडी लगाते हैं कि ये डोल के चक्कर में हो रहा है, जो हो रहा है। कोई बात नहीं गाइस, चलते हैं फिलहाल बाहर। मम्मी तो हमारा विश्वास कर ही नहीं रही है किसी बात का। भाई ये क्या है? ये डोल हवा में। ओ ये क्या हुआ? ये ओ मम्मी भाई, ये तो इतने जंप स्केयर दे रहे हैं ना, उससे ही मर जाऊंगा मेरे को लग रहा है मैं। बोलो भाई, ये प्लेयर भी बेहोश हो चुका है भाई। मैं बेहोश होने वाला था रियलिटी में, ये तो प्लेयर है। बट जस्ट हैपन सन। मम्मी आ चुकी है अब हमारी। आर यू राइट? दिख रहा हूँ क्या? बेहोश होने वाला बंदा कोई ऑल राइट होता है? मम्मी कैसे बात करते हो यार आप? तो गाइस आ चुके हैं हम लोग को होश। मम्मी की शक्ल देख कर डर लग रहा है मेरे को तो। डू यू फील बेटर नाउ? ये मॉम, इट्स मिस्टर रेड फेस। मम्मी वो रेड फेस था, बांध नहीं थी। और मम्मी हमारे लिए छुट्टी कर रही है। प्रॉमिस करो भाई, प्रॉमिस कर दिया मम्मी ने कि कल हमारे साथ रहेंगी। यस मॉम। तो चलो भाई, रात हो चुकी है और हम लोग फिर से सोकर उठ चुके हैं। और मम्मी हमारा दिल तोड़कर जा चुकी है कहीं पर। बाहर ढूंढते एक बारी मम्मी को, क्या पता बाहर पर हो कहीं पे। हो सकता है ना कहीं भी हो मम्मी। फिलहाल तो बाहर मेरे को दिख नहीं रहा। ये तो छोटा सा तो इनका घर है, किचन बाथरूम भी नहीं है इनके घर में, तो कुछ है ही नहीं। एक तो लाइट नहीं है भाई। मेरे से पैसे ले लो लेकिन ये लाइट लगाओ भाई। यहाँ पे ढूंढते हैं मम्मी को। मम्मी तो नहीं है, पर ये डोल है यहाँ पर। और ये क्या हुआ डोल के साथ? ये इसको मैं टच क्यों नहीं कर पा रहा? भाई डर गया बंदा भी। इस डोल को इतना मारा किसने? डोल की तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी है गाइस। व्हाट हैपन टू यू भाई? हाँ भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? जिसके मास्टर ने इसे मारा। ही वॉजंट हैप्पी। अच्छा वो खुश नहीं है। और ये इसके बच्चे की गलती है, बच्चे के चक्कर में वहाँ जो हुआ। माय मास्टर, अच्छा वो हमें भी लेने आ रहा है, अब हमें भी मारेगा वो। हैपन भाई, लेकिन मेरे को अपने मम्मी पापा को बचाना होगा भाई। आई हैव टू सेव माई मॉम एंड डैड भाई। डोंट यू सी डिड टू मी। लेकिन भाई तेरे को क्या बताऊँ मैं। ये ले भाई, ये क्या चीज़ है? ये चौंक क्यों गया इसको देखकर? आई फाउंड दिस एट माई डैड्स प्रिजन। हाँ भाई, आई थिंक इट्स माइट हेल्प यू डिफीटिंग
दैट्स द स्पेल टू। ओ भाई यही है वो मिस्टर रेडफेस को हराने का एक उलौता तरीका है। बताओ हमको क्या करना है भाई, क्विकली बता। ओ भाई इसने कहा है कि जल्दी से क्लोजेट में जा और जाकर सीधा इसे वहीं पर ही रखा जहाँ से इसको लिया था। हम आ चुके हैं यार। इस बार वो बच्चे तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ गए? इतना अंधेरा का है। वो बिल्लू भाई भी गायब हो गए। ये रे भाई वो बच्चे कार के पीछे छुप रखे हैं और वो सामने आई थिंक कोई है। क्या कर रहे हो भाई तुम चंडाल चौकड़ी? तो इनको छोड़ो, साइड में चलते हम लोग। वो देखो भाई, क्विकली थ्रो द स्पेल इन द हेल एंड टेक ओवर। अच्छा इसको फेंक कर कवर लो जल्दी। कार के पीछे छुप जाते हैं इन बच्चों के साथ जल्दी से गाइस, जाकर यहीं पर ही छुप जाते हैं और तो कुछ हमारे पास है नहीं तरीका। तो देखते अब क्या होता है वहाँ पर। हमने लोगों ने कवर तो ले लिया है और फिलहाल तो मेरे को कुछ कोई आ रहा है। वो देखो भाई वो रेड फेस आ चुका है गाइस, और ये रेड फेस अंदर जा चुका है। और क्या हुआ, शांति हो चुकी है और ये लो भाई पकड़ा गया। आई थिंक वहाँ पर कुछ तो हुआ अंदर ग्रीन और आई थिंक मेरे को लगता है वो पकड़ा जा चुका है। तो चलो चंडाल चौकड़ी तुम लोग को बाय बोलता हूँ मैं। मेरे को घर भी जाना है भाई, डोल का भी देखना है, डोल के साथ क्या हुआ। जल्दी से चलते हैं भाई, भागते हैं कहीं पीछे से फिर से ना निकल आए वो। जल्दी चलते हैं घर की तरफ। आ चुके हैं भाई अपने घर में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। ओ भाई इसको क्या हो गया? व्हाट्स हैपन टू यू? माई मास्टर हैज़ बिन डिफीटेड। हार चुका है एंड द मैजिक ही इज। ओ भाई पूरा हुआ। ये गायब हो रहा है लेकिन ये यही चाहता था। यू शुड गो आउटसाइड एंड सी। ओ भाई पेरेंट्स को कह रहा है ये बाहर जाकर अपने पेरेंट्स को देखो। तो जाकर देखते हैं गाइस अपने पेरेंट्स को। ओ आई थिंक मेरे को वो सामने दिख चुके हैं। जाकर बोलते हैं मम्मी पापा से मिलते हैं, हम लोगों ने तुम्हें बचाया है। बर्थडे गिफ्ट नहीं ना दे रहे थे तुम लोग, देखो कितना बड़ा काम करके आया तुम्हारा बेटा। वाओ डैड मॉम यू ऑल आर फ्री नाउ। और पापा ने तो मम्मी की जड़ दी। यू हैव बीन हैविंग एन अफेयर हैवंट यू। भाई मम्मी पापा की लड़ाई हो चुकी है काम के रिलेटेड और मम्मी कह रही है कि मैं तुम्हें छोड़कर अपना बेटा लेकर चली जाऊंगी, तुम किसी काम के नहीं हो। भाई यार मम्मी पापा में तो पापा ने फिर से जड़ दी मम्मी की और मम्मी गुस्से में जा चुकी है कि कल डिवोर्स ले लूँगी। तो भाई पापा यहाँ पे गुस्से में बैठ रखे हैं। मम्मी तो जा चुकी है, हमको भी साथ लेकर जाएंगी वैसे तो मम्मी, तो पापा को अकेले छोड़ देगी लगता है। पापा पूरे गुस्से में भाई, देखो क्या बियर पीने में लग रखे हैं भाई। पापा बहुत गुस्से में आज, देखो कैसे बियर पी रहे हैं, नीचे ठाल कर रहे हैं। दोबारा से पी रहे हैं तो दोबारा से कर दो ना यार। अरे भाई ये क्या हुआ? पापा रेड फेस, ये क्या था भाई? पापा का रेड फेस आई वांट दिस हैपन। ये क्या हो रहा है भाई? ये कैसी गेम? मेरे को लगा गेम ख़त्म हो चुकी है। ये कैसा ट्विस्ट आ गया गेम में? वो ये पापा कहीं मम्मी के पास, मम्मी को मारने तो नहीं जा रहे भाई? देखते हैं एक बारी पापा के रूम में। यहाँ पे तो कोई नहीं है। ये क्या है? ये तो हम है ना? तो पापा ने हमें पकड़ा और ये क्या हो रहा भाई? ये मेरी यही है रेड फेस और ये हमें मारने की कोशिश कर रहा और मार दिया भाई। तो हमारे पापा ही मेन विलन थे इस गेम के और उसने मार दिया हमको और पता नहीं कहाँ पे फेंकने जा रहा कहीं पे। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था भाई। ये कैसी गेम की एंडिंग थी? नो 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 दिस इज़ कैन नॉट बी ट्रू। हाँ भाई ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। रैन तो डोल थी ना भाई। जल्दी जाकर देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। ये हमारा सपना ही है या फिर रियली कुछ ऐसा हुआ है? मेरे को तो भाई 2 मिनट के लिए शॉक हो चुका हूँ। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। और ये डोल है सामने, ये खुल चुका है और ये रहे हम। तो इस क्लोजेट के अंदर हम लोग थे भाई। गेम की स्टार्टिंग से ये क्लोजेट हमसे खुल ही नहीं पा रहा। वाई डोंट आई थिंक एनी वन एबल टू दिस यू ऑलवेज। ये डोल हमेशा से जानती थी ये सब। बिकॉज आई एम द नोइंग। अच्छा ये हमारा ही हिस्सा है। ये डोल हमारे लिए ऐसे इसलिए दिखती है क्योंकि हम खुद हैं और ये हम लोग को ही हमारे थ्रू ही बताना चाहती थी कि हमारे साथ क्या कुछ हो रखा है, क्योंकि हम लोग मान नहीं रहे थे कि हमारे पापा ऐसे कर सकते हैं। तो भाई ये थी गेम की रियलिटी भाई। आई हैव ट्राइड मैनी वेज टू हेल्प यू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ एंड ईजीली एज पॉसिबल।
पर हर बार हम लोग जब भी उठते थे तो वो मर्डर वाले दिन ही उठते थे, जैसे कि गेम की स्टार्टिंग हुई थी। तो ये थी गेम यार, हम लोग के पापा ही मेन विलन हो चुके थे, लेकिन अब हमारे पापा है कहाँ। कब से मर रखा है ये? 14 दिनों से मर रखा है भाई। क्या साफ, ये क्या हो गया? एज फॉर डैट हमारे पापा किसी मोटेल में छुप रखे हैं। ओ ये सीन, ये तो हम ही है ना। ओके ये तो वही जेल वाला सीन है गाइस। अच्छा तो इसका मतलब वो पापा रेड फेस से नहीं, हम लोग से डर रहा था, इसलिए कह रहे थे डोंट पनिशिंग मी, और हम लोग कह रहे थे पापा को कि चलो हमारे साथ घर वापस चलो। तो वो एक आत्मा थी, यानी कि हम लोग एक आत्मा थे और पापा हमसे ही डर रहे थे, ना कि किसी रेड फेस से। तो ये थी गेम। लेकिन हमारी मम्मी का क्या हुआ, वो तो किसी ने बताया ही नहीं। मम्मी का क्या हुआ भाई? हाँ वही क्वेश्चन, मम्मी का क्या हुआ? दैट्स राइट, बिकॉज हाँ वो तो घर पे थी नहीं, वो तो रात को चली गई थी ना, बट डे टाइम। अच्छा जब वो वापस आई तब की स्टोरी। अब ये मम्मी हमारी वापस आई और ढूंढ रही है हमें। अब ये क्या हो गया, दोबारा से लग गई क्या? और ये देखो मम्मी हमारी हमें देखकर भाई रोने लग गई, शॉक्ड हो चुकी है। हाँ वो तो होना बनता ही था यार, आफ्टर ऑल हमारा उसके पति ने बेटे को जो मार दिया भाई। तो ये वही कमरा है ना जो हमेशा से बंद था। हाँ यार ये तो वही कमरा है। मम्मी यहाँ पे किसके साथ है? मुझे लगता है यहाँ पे पुलिस होनी चाहिए, लेकिन ये लोग पुलिस तो लग नहीं रहे मेरे को। ये लोग कौन है भाई फिर? को नहीं, ये पुलिस वाले ही हैं, और ये पापा के बारे में पूछ रहे हैं वो कहाँ पर है। मम्मी कह रही है मैं तो उसके बारे में कुछ जानती नहीं, पापा कहाँ पर है। ये क्या होगा? समथिंग में अबे ये तो वही स्पेल है ना गाइस, ये तो वही स्पेल है। हाँ ये तो वही है। अच्छा तो गेम की मेन स्टोरी ये है, ये स्पेल हमने जो वो कमरे से उठाया था, उस आत्मा ने वो उठाकर इस कमरे में रख दिया और पापा को पकड़ने का प्लान। भाई यार ये गेम बनाने वाले भाई हैकर हैं यार, ये इनको मूवी बनानी चाहिए भाई। आप लोग कहाँ पे गेम में अटक गए हो भाई, मूवी बनाओ आप लोग। एंड आई थिंक हमारे पापा पकड़े जाने चाहिए। हाँ द किलर फादर अरेस्टेड, तो किलर फादर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन भाई सैड एंडिंग, बच्चा नहीं बच पाया यार। तो ये रहा उसका फ्यूनरल हो रहा है गाइस, उसकी मम्मी रो रही है यहाँ पे। गेम बहुत अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी भाई, ये तो मैंने सोचा, मेरे को लगा गेम होगी कुछ जिसमें लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होगा, पेरेंट्स मिल जाएंगे, और ये बच्चा लग रहा है अपनी, यह आत्मा अपना फ्यूनरल देख रहा है एक हिसाब से देखा जाए तो भाई क्या बोल सकते हैं अब, जो होना था वो हो चुका है। और ये सामने कौन है? ये तो वही बच्चे हैं ना। अबे ये कब्र है, इसका मतलब वो बच्चे जो हमें मिले थे वो लोग मर चुके थे ऑलरेडी, ये भी हमारी तरह ही मरे हैं लगता है। तो अब ये लोग हमारे दोस्त बन चुके हैं क्योंकि हम भी मर चुके हैं, अब लोग हम हमेशा इनके साथ ही रहेंगे। तो भाई यार ये क्या हो चुका था हमारे साथ, क्या गेम थी भाई, मान गया यार इस गेम को। ऐसी गेम तो भाई कभी कभी बनती है, और ये जो